5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या जाने का कार्यक्रम फाइनल हो गया है और उससे पहले आज तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए होगा, यानी इसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी। बेहद सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। सरयू नदी किनारे होने वाली महाआरती पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। एक ओर सरयू पर महाआरती होगी तो दूसरी ओर पूरे अयोध्या को दियों से सजाया जाएगा, यानी अयोध्या में एक बार फिर से दिवाली से पहले दिवाली मनाने की तैयारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे अयोध्या। ये कार्यक्रम अब फाइनल हो चुका है। 12:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। 5 अगस्त को सरयू पर भी महाआरती होगी, लेकिन इस सब के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। और आज तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी इसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी। सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। सरयू नदी किनारे होने वाली महाआरती पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। एक ओर सरयू पर महाआरती होगी तो दूसरी तरफ पूरे अयोध्या में दियों से रोशन किया जाएगा, यानी अयोध्या में एक बार फिर दीपावली से पहले दीपावली मनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। भगवान राम में ऐसी आस्था आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। पूरी अयोध्या नहीं, पूरा देश भगवान राम की भक्ति में मग्न है। अयोध्या की गलियों में राम नाम का जाप चल रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे और उसी की तैयारियों का जायजा लेने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देखेंगे कि 5 अगस्त को भगवान के भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की कैसी तैयारी है। हम लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री ही भूमि पूजन में आए, तो ट्रस्ट के लोगों के संघर्ष के बाद अब प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। अयोध्या एक, अब क्या बताएं, जब पुरानिक तरीके से अयोध्या थी, उसी कालखंड में भव्य और दिव्य अयोध्या थी, उसी प्रकार अयोध्या बनाने की योजना भी है। तो अच्छे ढंग से अयोध्या को सजाया जाएगा। बढ़िया दीपावली के तरीके से हर व्यक्ति अपने घर में दीप जलाएगा, पुष्प वर्षा करेगा भगवान की तरफ नजर करके। तो ऐसी योजना, ऐसी रचना है कि पूरी अयोध्या सजाई जाएगी और हम लोग के अपार उत्साह है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा उसी दिन। तो अयोध्या में अपार उत्साह रहेगा, पूरे देश में उत्साह है कि विगत इतने दिनों के बाद ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अयोध्या के हर मंदिर का यही हाल है, हर तरफ खुशी, हर चेहरे पर मुस्कान। आप अयोध्या की जिस गली से गुजरेंगे आस्था के फूल नजर आएंगे, भक्ति के रस नजर आएंगे। अयोध्या की हवाओं में भगवान राम के होने का एहसास होगा। अयोध्या में सरयू के घाटों पर 3 दिन पहले से ही भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अयोध्या के मंदिरों में घी के लाखों दीपक 3 दिन तक जलाए जाएंगे। देश भर के धर्माचार्य और मंदिर आंदोलन से जुड़े कुल 200 से 300 लोग कार्यक्रम में रहेंगे। भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे।
ऐसी मान्यता है कि रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाना जरूरी होता है। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद मोदी राम जन्मभूमि जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। ठीक 12:15 और 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त पर वो राम मंदिर के गर्भगृह में भूमि पूजन करेंगे और राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। वो करोड़ों लोग जिन्हें प्रभु राम में आस्था है, उन सबको इस बात का इंतजार है कि श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में कब बनेगा, कैसा बनेगा। करोड़ों लोगों के सपने को अब आकार मिलने वाला है। देश के सैकड़ों मंदिरों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंच रहा है। शक्ति और सहूलियत के हिसाब से मंदिर निर्माण में भक्त योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कथावाचक मोहम्मद फैज से मिलिए। फैज 796 किलोमीटर पैदल चलकर 4 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के ननिहाल दक्षिण कौशल यानी कि जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ चंदखुरी नामक गांव है जो माता कौशल्या का जन्म स्थान है, भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। तो हम यहाँ से ये मिट्टी लेकर जा रहे हैं उस शिलान्यास में भेंट करने के लिए कि भगवान रामचंद्र जी का जब वो मंदिर बने। त्रिपाल की जगह 3 साल में रघुवर का भव्य दरबार सजेगा और स्वर्ग से भी सुंदर बनेगी वो अयोध्या, जहां की पावन धरती पर सबसे पहले पड़े थे प्रभु श्री राम के पांव। दशरथ नंदन की नगरी में शुभ घड़ी आने वाली है। कल युग में त्रेता युग वाली अलौकिक अयोध्या के दर्शन होने वाले हैं और इस बदलाव के शिल्पकार बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के आंगन में परिवर्तन की जो ऐतिहासिक दास्तान लिखी जाने वाली है, उसकी पटकथा तैयार है। योगी उस पटकथा को पढ़ने आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, यानी तैयारी पूरी है। तैयारी एक बार फिर से दीपावली से पहले दिवाली मनाने की है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ दीपों का उत्सव होगा। राम भक्त पूरे देश में दिए जलाकर इस दिन दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। चाहिए आ गई है सुधारी अब जय श्री राम, चाहिए जी के हाथों। आज महानाग पंचमी है। इस मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में नाग पंचमी की ये पूजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई है। परंपरा के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट को रात 12 बजे खोला गया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा की। उसके बाद मंदिर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है, जो कि 24 घंटे तक खुला रहता है। कोरोना की वजह से आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश की इजाजत नहीं है, प्रतिबंध है। हालांकि आप केवल मंदिर की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां भगवान नागचंद्रेश्वर की खास पूजा की गई। उनके पट साल में सिर्फ एक ही बार महानाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खुलते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें दर्शन करने हैं तो वो यूट्यूब, फेसबुक के जरिए दर्शन कर सकते हैं। और अभी एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन सुबह 7:57 पर देखना न भूलें हमारा स्पेशल